न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज़। जिंदगी में सही निर्णय लेंगे तो जिंदगी हमेशा मुस्कुराएगी। आपके सुख और सपनों की बुनियाद पर खड़ा पनोरमा ग्रुप। विधानसभा चुनाव की तीसरे चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, यहां बड़े नेताओं का आना लगातार जारी है। हर पार्टी के बड़े नेता अपने प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में लोगों से संपर्क साध रहे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रभारी संजय निरुपम से खास बातचीत की हमारे जिला ब्यूरो प्रभारी राघव आलम ने। इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर जब सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने बीजेपी और जदयू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के लिए गौरव थे और उनकी मौत पर राजनीति रोटी सेकना भाजपा और जदयू के लिए अच्छी बात नहीं है। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ आए हैं पूर्णिया में महागठबंधन की प्रत्याशी इंदु सिन्हा के प्रचार के लिए। आइए उनसे हम बात करते हैं क्या है चुनावी रणनीति। सर, सबसे पहले आपका फर्स्ट टीवी में स्वागत है। सबसे पहले आपका धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। आप महाराष्ट्र से चलकर पूर्णिया आए हैं और इंदु सिन्हा जी के प्रचार में कैसा आपको लग रहा है सर इस बार? इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार में बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले 15 वर्षों से एक सरकार है, 2 इंजन वाली सरकार चल रही है और इस सरकार के कामकाज का नतीजा ये है कि बिहार बहुत पीछे छूट गया है। लगभग 43% के आसपास बेरोजगारी है। मतलब ऐसा हुआ कि बिहार में लगभग 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। उसमें से मतलब 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार चाहिए, उसमें से 50 लाख बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। पूरा जो अपराध है वो लगभग 150% बढ़ा है नीतीश कुमार जी के राज में। तो पूरे बिहार के लोगों में एक जिद्द है, एक संकल्प है कि इस बार सरकार बदलना ही बदलना है। और जब सरकार बदलना है तो पूर्णिया से भी लोगों को एक फैसला लेना पड़ेगा और वो फैसला श्रीमती इंदु सिन्हा जी जो महागठबंधन की हमारी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, उनको यहाँ से भारी मतों से विजयी करके भेजें। और इंदु सिन्हा जी के लिए प्रचार करने के लिए, उनके लिए लोगों से मदद मांगने के लिए मैं स्वयं मुंबई से चल करके यहाँ पर आया हूँ। सर, एक मुद्दा था यहाँ से बिहार से जुड़े हुए एक अभिनेता के आत्महत्या का मामला काफ़ी बीजेपी और जदयू द्वारा तुल दिया जा रहा था और वहाँ शिवसेना के साथ लेकर कांग्रेस को घेरा जा रहा था और वो राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं अभी। इस पर आपका क्या कहना है? सुशांत सिंह राजपूत बिहार के लिए एक गौरव थे और हम सब के लिए बहुत ही अभिमान की बात थी। लेकिन जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तब जब उनकी मृत्यु के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, जनभावनाओं का आदर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई से इंक्वायरी कराइए। सीबीआई ने अपने हाथ में इंक्वायरी ली। अभी तक सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी का सबसे मूल आधार था फॉरेंसिक रिपोर्ट। और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो पहले मुंबई के जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ने दिया था कलीना में, उनकी रिपोर्ट, और उसके बाद एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, उन दोनों ने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर यह स्थापित होता है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी। कितनी दिनों यात्रा है सर आपकी? आत्महत्या की थी उसने। तो अब इसके बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस और राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। किसी के कोई पिता अपने पुत्र को खो दिए, बहनें थी अपने भाई को, अपने प्यारे प्यारे भाई को खो दिए। बहुत सारे चाहने वाले लोग थे, उन्होंने अपने आइडल को खोया है। इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अब इसके बाद और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इंडियन पब्लिक स्कूल, डे कंप्यूटिंग कोएड स्कूल विद स्मार्ट क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, इंटरैक्टिव लर्निंग, सेपरेट हॉस्टल और 19 वर्षों का भरोसा। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू ग्रेड 11। इंडियन पब्लिक स्कूल, हंसदा रोड, गुलाबबाग।